हरे कृष्णा। हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः एकत्रित हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग भगवान नाम से अपना दिन आरंभ कर रहे हैं और उसके बाद भगवान की ही मुख निसृत वाणी भगवत गीता को हम लोग प्रत्येक दिन श्रवण करते हैं। एक के बाद में एक क्रमशः भगवत गीता के श्लोकों को श्रवण करते करते हम लोग द्वितीय अध्याय श्रवण कर रहे थे, जहाँ पर आ, भगवान अर्जुन को ये आत्म तत्व का उपदेश देना उन्होंने आरंभ किया है। आत्मा के स्वभाव के विषय में भगवान वर्णन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 17वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। इससे पहले भगवान ने आत्मा के विषय में बतलाया। अर्जुन का जो पहला संशय था, युद्ध ना करने के पीछे जो सबसे पहला कारण था कि उसके हृदय में जो करुणा है, मैं अपने परिवार के लोगों को कैसे मारूं, इनको मारने से ये मेरे द्वारा मैं मार नहीं पाऊंगा, मेरे हृदय में दया है जिसके फलस्वरूप मैं इनको मार नहीं पाऊंगा। तो इस पहले संशय का, इस पहले रीजन का भगवान यहाँ निराकरण करते हुए आत्मा के विषय में बतला रहे थे कि अर्जुन, तुम कहते हो तुम्हारे हृदय में दया है, तुम इनको कैसे मारोगे? अरे इनको तो मारा जा ही नहीं सकता। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे आत्मा के विषय में कि आत्मा कैसी है। अविनाशी तु तद्विद्यम येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हसि। अर्जुन, भगवान ने यहाँ पर दो चीजें बताई। एक है अविनाशी, जो कि है आत्मा, और वो अविनाशी आत्मा कैसी है? सर्वमिदम, वो शरीर के सब जगह, सबको हर कोने में विराजमान है। अविनाशी तो तद्विद्यम येन सर्वमिदं ततम, वो सब जगह विराजमान है ऐसी आत्मा, और उस आत्मा को तुम मार ही नहीं सकते। विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्हसि, अरे तुम क्या, कोई भी उसे मार ही नहीं सकता। इसके विषय में कल हम श्रवण कर रहे थे कि आत्मा की प्रेजेंस संपूर्ण शरीर में कैसे अनुभव होती है। जैसे यदि कोई कहे कि आत्मा हृदय में विराजित है, अवश्य ही भगवान इस बात को आगे क्लियर करेंगे कि आत्मा हृदय में, वृद्देश अर्जुन तिष्ठति। तो आत्मा यदि हृदय में विराजमान है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हार्ट ऑपरेशंस करते हैं डॉक्टर्स, तब तो वो लोग आत्मा को देख पाते होंगे। तो तब उसके विषय में बतलाया गया है कि ये आत्मा, ये इतनी सूक्ष्म आकार है, इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि उसको कोई देख ही नहीं सकता। शास्त्र में इसलिए उपनिषदों में वर्णन आया है, श्वेतशतर उपनिषद में, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवे स विज्ञेय स च अनन्त्याय कल्पते। आत्मा के साइज के विषय में वर्णन करते हुए कहा कि जैसे हमारा एक केश होता है, बाल होता है, एक बाल का जो आगे का टिप है, वो आगे का टिप ले लो और उसके 100 हिस्से कर दो, और 100 हिस्से करने के बाद में जो एक हिस्सा है, वो एक हिस्सा लो और पुनः उस एक हिस्से के वापस से 100 हिस्से कर दो। तो मतलब बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से यदि कर दोगे, और उसमें से जो एक हिस्सा है, वो एक हिस्सा, वो साइज है आत्मा का। अब आप इमेजिन करके देख लो, बाल का जो अग्रभाग होता है वो कितना बड़ा है, और फिर उसके 10,000 हिस्से कर दोगे तो वो हिस्सा कितना बड़ा होगा। और इतनी सूक्ष्म आत्मा, लेकिन विराट हाथी के शरीर को भी वही चलाती है, और छोटी से छोटी चींटी के अंदर भी वही आत्मा विराजमान रहती है। इसलिए ये आत्मा का साइज कितना है? बोले बहुत सूक्ष्म है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसको तो कोई देख भी नहीं सकता। उसको मारना तो अर्जुन दूर की बात है। इसलिए वह आत्मा कैसी है? अविनाशी। उसे अविनाशी जानो, अविनाशम तो तद्विद्यम, उसको अविनाशी जान करके तुम अर्जुन इस ज्ञान को ग्रहण करो। इसलिए संपूर्ण शरीर में जैसे आत्मा की प्रेजेंस दिखलाई है प्राणों के रूप में। कर्ण ने बताया था पंच प्राण जो शरीर के होते हैं, उन पंच प्राणों के माध्यम से या चेतनता के माध्यम से ही आत्मा की प्रेजेंस को अनुभव किया जाता है। वो ही एक बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से यदि कर दिया जाए, तो उसमें से जो एक कण है, वो इतनी सी आत्मा अगर इस शरीर में रहती है, तो ये संपूर्ण शरीर चेतन रहता है। चेतन मतलब हिलता है, डुलता है, खाता है, हजम करता है, देखता है, सुनता है, ये सारी क्रियाएं, इच्छा क्रिया, अनुभव, ये उसके अंदर होता है।
लेकिन वो ही इतना सा कण यदि निकल जाए, तो ये शरीर अचेतन हो जाता है। इसलिए संपूर्ण शरीर में जैसे टीका के अंदर टीकाकार उदाहरण देते हैं, जैसे हम औषधि खाते हैं, बीमार होने पर कोई भी दवाई खाते हैं, तो दवाई खाने के माध्यम से दवाई जैसे ही जाती है, मुँह में लेते हैं, अंदर जाती है, पेट के अंदर घुलती है और घुल करके रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। और जहाँ पर भी उस औषध की ज़रूरत है, जिस किसी हिस्से के, जिस किसी रोग के निवारण के लिए हमने वो औषधि खाई है, वो उस पर्टिकुलर रोग को टारगेट करके ठीक कर देती है। ठीक उसी प्रकार ये आत्मा भी संपूर्ण शरीर में इसकी विद्यमानता है। इसलिए अगले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया। कहने लगे, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अना अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। तस्मात् युध्यस्व भारत। अब तक तो भगवान ने जो कुछ भी कहा वो सारा का सारा नॉलेज प्रदान करी। लेकिन अब भगवान ने अर्जुन को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है। शास्त्र में आपको ऐसे 2 तरह के उपदेश मिलेंगे, 2 तरह के वाक्य मिलेंगे, जहाँ पर कहीं-कहीं पर तो केवल नॉलेज दी जा रही है। लेकिन कहीं-कहीं पर भगवान डायरेक्टली आदेश दे रहे हैं। अपने भक्त के माध्यम से हम सबको ही आदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने ऐसे बहुत सारे उपदेश आपको मिल जाएँगे शास्त्र में। तो यहाँ पर किंतु इससे पहले जो भगवान ने जो कुछ भी कहा था कि बालाग्र शतभागस्य या फिर तद्विद्यम अविनाशी इस तरह से करके जो कुछ भी कहा देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जो कुछ भी कहा, वो सब का सब नॉलेज प्रदान करी। डॉक्टर के पास जैसे जाओ, डॉक्टर के पास में जा कर के डॉक्टर आपको सबसे पहले तो नॉलेज देगा। आप डॉक्टर के पास में किसी भी रोग को लेकर गए तो डॉक्टर बताएगा कि हाँ, आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन था, लंग्स के अंदर इस बैक्टीरिया के आने के कारण इतना आपके इन्फेक्शन है, आपको साँस लेने में कष्ट हो रही है, इसके साथ-साथ कभी-कभी कफ भी आ सकता है। लेकिन बहुत कुछ कहने के बाद में, ये दवाई दे रहा हूँ, दिन में 3 बार इसे लेना, पानी के गार्गल्स करना। तो ये जो उपदेश है, जो पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, यद्यपि नॉलेज गेन करना भी ज़रूरी है। रोग के विषय में जो कुछ जानकारी दी, अच्छी है। लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है कि मेरे पर्सनली मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? डॉक्टर ने मुझे पर्सनली क्या उपदेश दिया है? तो ठीक उसी प्रकार भगवान ने अब इस श्लोक के अंदर अर्जुन को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया, तस्मात् युध्यस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। क्यों? क्योंकि 2 शब्द यहाँ व्यवहार किए गए हैं, एक देह और एक शरीरी। पहले शब्द यूज़ किया गया था देह और देही। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, यदि आपको श्लोक स्मरण हो। तो उसके अंदर 2 शब्द यूज़ किए गए हैं देह और देही। देह मतलब ये शरीर और देही मतलब इस शरीर में रहने वाला मतलब आत्मा। यहाँ पर भगवान ने वर्ड यूज़ किया है शरीरी। तो भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो देह है, वो देह तो हमेशा से ही नाशवान है। उस शरीर को, उस भौतिक शरीर को, उसका तो मरना, उसका तो नाश होना अवश्यंभावी है, वो तो मरेगा ही मरेगा। लेकिन आत्मा कैसी है? आत्मा है अनाशिनो, उसको नाश नहीं किया जा सकता। अप्रमेय, उसको कभी मापा नहीं जा सकता। शाश्वत अर्थात वो नित्य है। ये 3 एडजेक्टिव्स भगवान ने यूज़ किए हैं आत्मा के लिए और शरीर के लिए एक एडजेक्टिव यूज़ किया है कि वो तो अंतवंत, वो तो नाश होगा ही होगा। इसलिए अर्जुन यदि कहे कि मैं इनको नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने पूर्वजों को, मैं इन जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य एवं भाई लोग जो मेरे सामने हैं, मैं उनको नहीं मारूँगा, तो भगवान मानो ये युक्ति दे रहे हैं अर्जुन को, अच्छा तू मत मार, कुछ समय बाद में तो फिर भी इनको मरना ही है। कुछ समय बाद में तो ये मर ही जाएँगे क्योंकि इमे देहा अंतवन्त। ये जो ये शरीर जो है, ये शरीर तो मरना ही है, इसका तो काल अवश्य आएगा ही आएगा। लेकिन जो आत्मा के बारे में मैं बतला रहा हूँ, पुराने वाले श्लोक में बतलाया ना, आत्मा को मारना तो दूर की बात, अर्जुन तेरे बाण जितने भी पहने क्यों ना हो और जितने भी तू फास्ट क्यों ना हो, लेकिन तब पर भी तेरे बाण उस आत्मा को भेद नहीं कर पाएँगे।
भेद करना तो दूर की बात, उस आत्मा को तुम देख भी नहीं पाओगे। इसलिए क्या करो? तस्मात् युद्धस्तु भारत। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। भगवान और आगे क्लैरिफाई कर रहे हैं अगले श्लोक के अंदर, 19वें श्लोक के अंदर। य एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। अब तो भगवान ने पूरा यहाँ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। दो चीजें हैं, एक तो मारने वाला और एक जो मर रहा है। भगवान कहने लगे, यह एनम वेति हंतारम। हंतारम मतलब जो मारने वाला है, और हतम यश्चैनम मन्यते हतम। हतम मतलब जो मर रहा है। अब युद्ध हो रहा है तो ऑब्वियसली एक साइड से किसी ने मारा होगा, अन्य व्यक्ति के ऊपर टारगेट लगा है, युद्ध बाण लगा है तो वो मरा होगा। तो युद्ध के अंदर ये दो ही लोग होंगे, एक मारने वाला और एक जो मर रहा है। भगवान कहते हैं कि यह एनम वेति हंतारम। एनम एनम किसके लिए व्यवहार किया है? इसको। इसको मतलब किसको? आत्मा की चर्चा हो रही है ना। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो इस आत्मा को मानता है, क्या मानता है? हंतारम। हंतारम मतलब जो मानता है कि ये आत्मा मार देगी, या फिर जो कहता है यश्चैनम हन्यते मन्यते हतम, जो कहता है कि ये आत्मा मर जाएगी। बोले दोनों ही। उभो तो न विजानी तो, दोनों ही जानते नहीं है कि आत्मा ना ही तो मारती है और आत्मा ना ही कभी मरती है। भगवान ने ये दोनों चीज यहाँ पर क्लियर कर दी। प्रश्न हो सकता है कि हम तो हथियार का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारी सेना भी जब लड़ती है तो हथियारों का प्रयोग करती है, और हथियारों का प्रयोग करने के माध्यम से व्यक्ति तो मरते हैं, है ना। हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एटम बॉम्ब उस समय पर। या बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिनका प्रयोग करके अर्जुन भी इस समय पर अपने हथियारों का प्रयोग करेंगे, और हथियारों का प्रयोग करने के माध्यम से मारेंगे। तो क्या मार नहीं रहे हैं? भगवान ने कहा कि जिसे तुम मार रहे हो वो तो भौतिक शरीर है और वो तो मरेगा ही। लेकिन आत्मा की यदि बात करो तो आत्मा को ना ही तो इसे मरा हुआ जो इसे ना ही तो इसे मारा जा सकता है, और ना ही इस आत्मा को कोई मारता है। अर्जुन यदि ये भी अपने मन में विचार करे कि मैं मारने वाला हूं, हंतारम, मैं मारने वाला हूं, तो भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आत्मा कभी मारने वाली भी नहीं हो सकती। तो प्रश्न हो सकता है कि सामने जो कौरव आदि सेना है, उनको मारने वाला कौन है? बोले उनके अपने कर्म ही है। भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि उनके कोई व्यक्ति किसी को मारता नहीं। कोई व्यक्ति कभी भी किसी को मारता नहीं है। अगर किसी की व्यक्ति की किसी पर्टिकुलर माध्यम से मृत्यु लिखी हुई है, तो वो सब का सब भगवान का अरेंजमेंट है, उसके पूर्व कर्मों का खेल है। जैसे पहले के समय पे क्या होता था, अगर किसी ने किसी की हत्या करी है, तो राजा उनको प्राण दंड देते थे। या अभी भी देखते हैं, जैसे कोर्ट के अंदर कोई आतंकवादी यदि जाए तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता है ना। तो कह सकते हो कि कोर्ट ने उनको मृत्यु दंड दिया, लेकिन वास्तव में मृत्यु दंड देने वाले कोर्ट नहीं है, वो भगवान का विधान। जैसे हम मनुष्यों के लिए मनु संहिता है, तो मनु संहिता के अंदर भगवान ने श्री मनु महाराज ने जो सारे प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं, उस प्रोटोकॉल्स के माध्यम से ही किसी को मृत्यु दंड या कुछ ना कुछ दिया जाता है। और उसका लाभ क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को मारा, एक आतंकवादी ने यदि किसी व्यक्ति को मारा, बदले में उसको यदि इसी जीवन में मृत्यु दंड मिल गया, राजा के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा, जैसे भी हो, तो उसके माध्यम से क्या होगा, उसके अगले जीवन सुधर जाएगा। वो उसके अगले जीवन के लिए बेनिफिट है। नहीं तो क्या होगा, अगर इस जीवन में उसको उसके खराब कर्म का उपयुक्त दंड नहीं मिला, तो उसके फलस्वरूप उसका अगला जीवन प्रभावित होगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उस जीवात्मा को ना ही तो मारने वाला समझो, और वो जीवात्मा ना ही मरा हुआ कभी मर सकता है। जो ऐसा समझता है कि आत्मा मारता है या आत्मा मारा जाता है,
मतलब आत्मा मर रही है या मार रही है। ये दोनों ही मानने वाले लोग क्या हैं, वो सब के सब बुद्धिमान नहीं हैं। तब यहाँ और एक प्रश्न हो सकता है, अच्छा, कि आत्मा को तो ना ही तो मारा जा सकता है और आत्मा ना ही कभी मारने वाली होती है। तब तो फिर जीव हिंसा करो। फिर तो जो पशुओं को काट-काट करके खाते हैं, अरे उनकी आत्मा तो मरती नहीं है ना। ना ही तो हम मारने वाले हैं उनको और ना ही उनकी आत्मा कभी मरेगी। तब तो फिर जम करके मीट ईटिंग होनी चाहिए। नहीं, शास्त्र यहाँ पर भी मना कर देता है। पशु हिंसा के लिए, इनफैक्ट पशु हिंसा क्या, किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए शास्त्र में मना किया गया। मा हिंसयाम सर्वभूतानि, ये शास्त्र उपदेश है कि आत्मा मरती नहीं या मारती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तू जी भर के पशु हिंसा की जाए। नहीं, वो शास्त्र विधान को पालन करना ही होगा। जीवात्मा अवध्य है, उसको अगले श्लोक में ही भगवान फिर क्लियर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। आप लोग को ये सब स्मरण करना है, याद करना होगा। इसमें भगवान कह रहे हैं, आत्मा के तत्व को ही बतला रहे हैं। अरे आत्मा को तो कभी भी मारा ही नहीं जा सकता। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान ने यहाँ पर आत्मा के तत्व को बतलाते हुए न जायते, न म्रियते, नायं भुवा, न भुविता, मतलब ना करके बतला रहे हैं। एक एक शास्त्र में ये कला होती है, ये मतलब ये एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है। जैसे किसी को बतलाना हो कि आम कैसा दिखता है, तो आम क्या हरे कलर का होता है? बोले नहीं। आम के ऊपर क्या आम के अंदर क्या छोटे-छोटे बीज निकलते हैं? बोले नहीं। अच्छा, आम के अंदर आम क्या खट्टा होता है? बोले नहीं। इस तरह से मैंने नेगेशन करते हुए नेगेशन करते फाइनली उस तत्व पर पहुँचेंगे कि हाँ, ये ठीक है। मतलब ना करते जैसे हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके विषय में सुनते हैं ना कि उन्होंने जंगल काटते-काटते ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया। मतलब क्या कि शुद्ध भक्ति क्या है, उसको तो वो ठीक-ठीक रूप में बतला ही नहीं पाए। जो अशुद्ध भक्ति है, क्या मायावाद शुद्ध भक्ति है? बोले नहीं। क्या अवतारवाद शुद्ध भक्ति है? बोले नहीं। क्या बाबाजी संप्रदाय के माध्यम से जो सहजीयवाद फैलाया जा रहा है वो शुद्ध भक्ति है? बोले नहीं। तो ये नहीं, नैति करते-करते शुद्ध भक्ति कितनी रिफाइंड है उस तत्व को बतलाया जाता है ना? ठीक उसी प्रकार भगवान ने इस श्लोक के अंदर भी क्या किया, आत्मा कैसे शरीर से भिन्न है, शरीर और आत्मा में कैसे डिफरेंस है, उस तत्व को बतलाया। न जायते, जन्म, शरीर का जन्म होता है? बोले होता है। देखो शरीर के अंदर 6 स्टेजेस होती है। कोई भी भौतिक शरीर जो है, वो भौतिक शरीर 6 स्टेजेस से गुज़रेगा ही। कौन-कौन सी वो 6 स्टेजेस है? सबसे पहली बात जन्म लेगा, दूसरी बात वृद्धि को प्राप्त होगा, तीसरी बात उसकी एक कांस्टेंट स्टेज आ जाएगी, चौथी बात वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देगा अर्थात वर्धित होगा, पाँचवीं बात वो धीरे-धीरे क्षय होगा और छठी बात मर जाएगा। ये 6 स्टेजेस है, शास्त्र में इनको बड़े अच्छे शब्दों से ना जायते, अपक्ष्वते, मन्यते इस तरह से सुंदर शब्द है, मैं होगा तो कल देख कर आपको बतला दूँगा। तो ये 6 स्टेजेस इसके थ्रू एक जीव, एक भौतिक शरीर गुज़रता है। जन्म लेगा, वर्धित होगा, एक फिक्स स्टेज पर आएगा, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स जन्म देगा, धीरे-धीरे क्षय होगा और लास्ट में मर जाएगा। तो ये 6 स्टेजेस के थ्रू शरीर गुज़रता है, लेकिन क्या आत्मा के साथ भी ऐसा होता है? तो उस बात को भगवान ने इस श्लोक के अंदर क्लियर किया, न जायते, आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता, न म्रियते, कभी भी आत्मा मरती भी नहीं है। भूत्वा भविता भूय, अर्थात आत्मा कभी पूर्व में जन्म ली थी या फिर अभी जन्म होगा हुआ है उसका या बाद में जन्म लेगी,
बोले ऐसा भी कभी नहीं है। आत्मा के साथ में कभी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल ऐसी चीज़ें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा कैसी है? नित्य। आत्मा हमेशा से विद्यमान है। आत्मा कैसी है? शाश्वत। चिरकाल के लिए वो स्थापित रहती है। अजो, अजो मतलब वो अजन्मा है। अब प्रश्न हो सकता है, यहाँ पर शब्द व्यवहार किया न जायते और पुनः वापस कह दिया अजो। तो ये दोनों सिमिलर ही तो बात है। न जायते मतलब जन्म नहीं लेती और अजो मतलब वो अजन्मा है। तो न जायते मतलब तो ये कहा गया कि जन्म नहीं ले रही है। लेकिन अजो मतलब ये बतला रहे हैं कि कभी भी जन्म नहीं हुआ था उसका। वो चिरकाल के लिए चिरकाल से ही विद्यमान थी। अभी प्रश्न हो सकता है यहाँ पर एक-एक बात को बतलाया गया है। जैसे शरीर का जन्म होता है, तो जब शरीर का जन्म होता है, किसी संतान का जन्म होता है, माता-पिता के संसर्ग से संतान का जन्म हो रहा है। तो जब माता-पिता के संसर्ग से संतान का जन्म हो रहा है, तब तो ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, जीवात्मा ने जन्म लिया। अरे! माता-पिता के संसर्ग से जब संतान उत्पत्ति होती है, तो एक नई जीवात्मा ने जन्म लिया कि नहीं लिया? वास्तव में वो जीवात्मा ने जन्म नहीं लिया। जीवात्मा को केवल मात्र वो शरीर प्राप्त हुआ है और माता-पिता के अंदर ये योग्यता भी कहाँ से आई? क्योंकि उन दोनों के अंदर भी जीवात्मा है। जीवात्मा रहने के कारण उनके अंदर ऐसी योग्यता है कि वो एक नए शरीर का निर्माण कर रहे हैं। वास्तव में उस शरीर के अंदर आत्मा का जो आगमन है, वो भगवान का अरेंजमेंट है। बात को वापस से समझिएगा। पति-पत्नी का विवाह हुआ, दोनों के संसर्ग से पत्नी गर्भवती हुई, गर्भवती होकर के उसने संतान को जन्म दिया। देखने में लगता है कि एक जीवात्मा जन्म हुई है, एक चेतन वस्तु प्रकट हुई है, लेकिन वो शरीर के माँ के शरीर से जो संतान का जन्म हुआ है, वास्तव में वो एक नई जीवात्मा जन्म नहीं हुई है। वो जीवात्मा तो पहले से ही थी, केवल मात्र उसको एक शरीर प्राप्त हुआ है ना? और माँ के अंदर ये योग्यता कहाँ से आ रही है कि वो एक जीवात्मा को शरीर प्रदान कर दे रही है? ये योग्यता भी माँ के अंदर, पिता के अंदर इसीलिए है क्योंकि उन दोनों के अंदर भी अपनी-अपनी इंडिविजुअल आत्मा है ना? ये आत्मा का नेचर ही ऐसा है। भगवान ने इस आत्मा को बनाया ही ऐसा है कि ये आत्मा इसकी प्रेज़ेंस के कारण सारा शरीर चेतन रहेगा। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य सूर्य जैसे ही उदित होता है, सूर्य उदित होने के माध्यम से ही साथ के साथ ही सब जगह प्रकाश फैलने लगता है ना? अगर कभी बादल आकर के उस सूर्य को ढक भी दें, तो वास्तव में बादल कभी सूर्य को ढक नहीं सकता। जैसे अभी हमारे दिल्ली, उत्तर भारत की तरफ या पंजाब इधर के क्षेत्रों में सर्दी पड़ रही है, सूरज निकलता नहीं, पूरा कोहरा ही कोहरा रह रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? सूरज अभी है नहीं, सूरज तो है। आप मुंबई में जाकर देखिए, वहाँ तो खिलखिलाती धूप निकल रही है। तो ये बादल के आगमन से जैसे सूर्य आवृत हो जाता है, वास्तव में शरीर हमारी बुद्धि के आवरण से हम लोग आत्मा के तत्व को समझ नहीं पाते। भगवान ने क्या बतलाया गया है कि जैसे अन्य-अन्य किरणों के माध्यम से सूर्य देखा नहीं जाता, किंतु सूर्य सदैव प्रकाशमान है। सूर्य हमेशा से रहता है। ठीक उसी प्रकार हम जीवात्मा भी नित्य प्रति विराजमान हैं। केवल मात्र शरीर मिलता है तो जन्म कहलाता है और शरीर छूट जाता है तो मरण कहलाता है। ये बात काफ़ी लोगों को डाइजेस्ट करना ज़रा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन बार-बार सुनो। जीवात्मा तो हमेशा से नित्य है ही, सूरज जैसे हर समय है ही है। बस सूरज जब पूर्व दिशा में उगा है, तो हमने कह दिया कि सूर्य उगा, सूर्योदय हो गया। लेकिन जब तुम्हारे यहाँ भारत में सूर्योदय नहीं हुआ था, तब क्या सूर्य की सत्ता नहीं थी क्या? सूर्य तो तब भी था। सूर्य तो यूएस में तब भी दिख रहा था। तो सूर्य की सत्ता जिस प्रकार
सब समय विद्यमान रहती है, वैसे ही हम जीवात्मा की जो सत्ता है, वो भी हर समय शाश्वत, नित्य विराजमान है। केवल मात्र जब उसको शरीर मिलता है, तो जन्म कहा जाता है। शरीर छूट जाता है, तो मरण कहा जाता है। लेकिन आत्मा कैसी है? अजो, वो अजन्मा है, नित्य नित्य है, शाश्वत, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात शरीर को मारने पर भी आत्मा मारी नहीं जाती। भगवान ने क्योंकि पूर्व श्लोकों में अर्जुन को ये बात कही है ना कि युद्धस्व, तस्मात् युद्धस्व भारत, कि अर्जुन युद्ध करो। तो युद्ध करने के पीछे ही ये सारे बेकिंग दे रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि शरीर को मैं शरीर को मारूंगा, शरीर को बाण प्रहार करूंगा। भीष्म पितामह एवं अन्य अन्य समस्त कौरवों को यदि मैं बाण से मारूंगा, तो इनको मारने से इनका शरीर तो मर जाएगा। तो भगवान ने इसलिए ये युक्ति दी कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अगर तुम शरीर को भी मारोगे, शरीर को मारने पर भी किंतु आत्मा नहीं मरेगी। इसलिए आत्मा के तत्व को यहाँ पर भगवान ने बड़े सुंदर रूप में बतलाया है। और कैसे आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, इस बात को भगवान आगे श्लोक में और क्लियर करेंगे। अर्जुन यदि प्रश्न करे कि प्रभु आप कह रहे हो इसको कोई मार नहीं सकता, ये कभी जन्म नहीं लेती, तो मैं तो स्वयं देखूंगा कि अगर मैंने बाण मारा और ये मर गए तो इनका शरीर छूट जाएगा। क्या शरीर छूटने में कोई कष्ट नहीं होगा? तब भगवान इसको आगे के श्लोकों में क्लियर करेंगे कि नहीं, जैसे कपड़ा बदलने में कोई कष्ट नहीं होता, पुराने फटे कपड़े छो फेंक करके हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, तो उसमें क्या कष्ट है? ठीक उसी प्रकार ये आत्मा भी यदि शरीर को बदलेगी, तो उसमें कोई कष्ट नहीं होगा। आगे आने वाले श्लोकों में भगवान इस बात को और विस्तार से क्लियर करेंगे। ठीक है? आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। आप ये श्लोक इसका जो घर जाकर के आप इनको मतलब पुनः पाठ कीजिए। जो मूल श्लोक भगवत गीता है उसके अंदर से आप लोग इसे देख करके यदि एक बार पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग उपलब्ध है उसको दोबारा सुन लीजिए, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।